चंडीगढ़ से, जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को पत्र भेजा है। विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने के लिए यह पत्र उन्होंने भेजा है। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए विशेष सत्र जरूरी है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है। अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करें राज्यपाल। गठबंधन सरकार जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है, ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है कांग्रेस। प्रदेश का अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं। एमएसपी से कम पर खरीद करने वालों को सजा का प्रावधान जरूरी है, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह बात कही है और राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग की है। लगातार किसान आंदोलन को लेकर एक तरफ राजनीति गरमा रही है। हरियाणा में कई ऐसे विधायक हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो कई ऐसे विधायक हैं जो सरकार से, जो निर्दलीय विधायक है, वो सरकार से समर्थन वापस लेने की बात भी कर रहे हैं। इसमें सोमवीर संगवान ने सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से अब किसान आंदोलन को लेकर सियासत गरमाई है, इस बीच कांग्रेस को अवसर दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं कि सरकार को हर विपक्षी दल ने घेरा है और कांग्रेस भी इस सारे मामले में अग्रेसिव है। आप जानते हैं कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के खिलाफ लाने की बात की थी और अब जो है उन्होंने विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग को लेकर राज्यपाल को एक चिट्ठी भी लिख दी है। ईमेल के जरिए राज्यपाल को यह पत्र लिखा गया है और उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता और सरकार के प्रति अविश्वास को देखते हुए उन्होंने कहा है कि सत्र बुलाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में अपनी संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करें राज्यपाल। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है गठबंधन सरकार जो है जनता और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, जिसके चलते सत्र बुलाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा प्रदेश का अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर कर रहा है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं। उन्होंने किसानों को एमएसपी की गारंटी और एमएसपी से कम खरीद करने वालों को सजा का प्रावधान जरूरी करना बताया है। इस सब को लेकर उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। क्या राज्यपाल ऑफिस से कुछ इस तरह का कंफर्मेशन मिला है कि जो पत्र है उस पर विचार किया जाएगा, या पत्र मिला है या नहीं मिला है? देखिए, राज्यपाल के यहाँ क्योंकि ईमेल से पत्र गया है तो पत्र टूटा गया है। राज्यपाल के दफ्तर से अभी कोई किस तरह की कंफर्मेशन या सत्र बुलाने की बात नहीं हुई है। बिल्कुल राकेश, जिस तरह से अभी किसान आंदोलन को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति और सियासत जो है अपने चरम पे है। सोमवीर संगवान जो कि निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कई ऐसे विधायक हैं जो सामने आके ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो सोचने पे मजबूर होंगे, क्योंकि वो पहले किसान है, उस बाद में नेता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से कुछ विधायकों में नाराजगी दिख रही है, क्या उसका असर सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस आपातकालीन सत्र बुलाने की मांग कर रही है? देखिए, आपातकालीन सत्र बुलाया जाना अभी सरकार के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में है। बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता ये एक अलग विषय है, लेकिन ये बात तय है कि सरकार पर जो है लगातार दबाव बन रहा है। आप ये जानते हैं कि जजपा के कई विधायकों ने किसानों का समर्थन किया है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहले ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके थे और इसी बीच सोमवीर सांगवान जो पशुधन बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी अपने इस्तीफा देते हुए सरकार से समर्थन भी वापस लेने की बात की है। और इन विधायकों ने बकायदा किसानों के, किसान संगठनों के जो धरना प्रदर्शन है वहां पर भी जाकर जो है समर्थन अपना दिया है। और किस तरह से लगातार अब आधा दर्जन से ज्यादा विधायक लगाएं या पौना दर्जन विधायक लगाएं तो किसानों के समर्थन में खुले रूप से आ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के समर्थन में है और यहाँ तक कि भारत बंद को समर्थन दे चुकी है और हर तरह से किसानों के साथ खड़े होने की बात करती है। इनेलो पहले ही जो है समर्थन की बात कर चुकी है और अभय सिंह चौटाला कह चुके हैं कि यदि जरूरी हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। और इसके साथ साथ जो है हर तरह से जो विपक्षी दल के लोग हैं वो बकायदा
अपने जो समर्थन किसानों के साथ दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो गायक हो, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने बाकायदा समर्थन दिया है किसानों को। तो इस तरह से किसानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है और सरकार पर जो है निसंदेह और निश्चित रूप से इस बात का दबाव भी है। जी चलिए राकेश, आप इस तमाम खबर पर जानकारी बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चंडीगढ़